हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, मतलब पास्ट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स, उदाहरण। सबसे पहला है, पहला एग्जाम्पल है, वह सत्य क्यों नहीं बोली। देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब टेंस कैसा होगा, या तो इंटेरेबुड होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। देखिए, मिडल में क्या आया है, क्यों। क्यों क्या होता है, क्यों होता है WH वर्ड। और WH वर्ड अगर मिडल में आता है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, WH वर्ड। हमने लिखा WH वर्ड, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, बोली, ई आ गया, मतलब बोली मतलब लास्ट में क्या आ गया, ई आ गया। अगर लास्ट में ई आता है तो वो टेंस कौन सा होता है, वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। आ ई ए, ये किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। इसलिए हमने लिखा डिड। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तीसरे नंबर पे नोट लगा है। उसके बाद में वह, वह क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, हमने लिखा सी। अब सी क्यों लगाया, ही भी तो वह होता है। देखो, बोली, बोली मतलब ये क्या है, एक लड़की है, तो हमने लिखा वाई डिड नॉट सी। फिर इसमें वर्ब। आप देखो, वर्ब होती क्या है, वर्ब होती है आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो क्या होती है, वो होती है वर्ब। तो देखो, इसमें बोलना, बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और सत्य बोलना, तो हमने लिखा स्पीक द ट्रूथ, यानी वह सत्य क्यों नहीं बोली। वाई डिडंट, डिडंट भी कर सकते हो, डिड नॉट भी। वाई डिड नॉट सी स्पीक द ट्रूथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। अगला सेंटेंस देखिए। अगला है, नीतू देवता गांव कब आई। अब देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटेरेबुड सेंटेंस हो गया। इंटेरेबुड सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन उस WH वर्ड से स्टार्ट भी तो हो सकता है। देखो, मिडल में क्या आया है, कब आया। तो मिडल में कब आया, इसका मतलब व्हेन। सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा, उसके बाद में सेम सेंटेंस है जो पीछे वाला, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में नीतू हो गया इसका सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब है इसमें आना, आई। तो हमने लिखा कम, और कम के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, हमने लिखा टू। फिर लास्ट में देवता गांव, तो ये हो गया विलेज देवता, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेन डिड नीतू कम टू द, सॉरी दा नहीं आएगा, कम टू विलेज देवता। अगला सेंटेंस देखिए। अगला है, जतिन बाजार से फल लाएगा। अब देखिए, जतिन बाजार से फल लाएगा, लास्ट में क्या है, गा गी ये है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। और फ्यूचर सिंपल टेंस में विल सेल का यूज होता है। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट जतिन, उसके बाद में विल लगाए या सेल। देखो, आई और वी जो होता है ना, आई और वी, इन दोनों के साथ में तो किसका यूज होगा, सेल का। बाकी सभी के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जतिन बाजार से फल लाएगा, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई विल। उसके बाद में लाना को कहते हैं ब्रिंग। और देखिए, हम सिंपल टेंस पढ़ रहे हो, इसलिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो फल, फल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने लिखा फ्रूट्स टू द मार्केट, ये अदर में आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है, हम सुबह चाय पीते हैं। देखिए, लास्ट में ते है आया, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अभी देखिए, हम पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं, मैंने इसमें एक दो सेंटेंसेस हमें मिक्स कर दिए हैं, ताकि पहले आप पहचानो, उसके बाद आप सेंटेंस करो। ठीक है, ते है आ गया, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो सबसे पहले हमने लिखा हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया वी, हमने लिखा वी। उसके बाद में वर्ब आती है। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें एस ई एस का यूज होता है अफर्मेटिव में। तो देखो, यहाँ पर ये जो वी है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने एस ई एस का यूज नहीं किया। देखो, पीना इसमें वर्ब हो गई, हमने लिखा ड्रिंक। एस ई एस क्यों नहीं आया, एस ई एस नहीं आने का कारण ये है कि वी प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद देखिए, चाय, चाय लिखा हमने, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। कब पीते हैं, सुबह, हम सुबह चाय पीते, तो इन द मॉर्निंग। ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। ठीक है, इन द आफ्टरनून भी हो सकता है, लेकिन नाइट के लिए हम लगाएंगे एट नाइट। ठीक है, मिड नाइट के लिए भी हम लिखेंगे एट मिड नाइट। अगर नून लिखना है, दोपहर, ठीक है, मध्या, उसके लिए भी हम एट नून लिखेंगे, इन द आफ्टरनून और एट नून। अगला देखिए,
वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, लास्ट में ती आया है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल में कौन सा अफर्मेटिव हो गया, क्योंकि एकदम साफ सिंपल बात बोली है कि वह खाना पकाती है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, हमने सी, क्योंकि पकाती है मतलब लड़की है वो, तो हमने लिखा सी। उसके बाद आती है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाना के लिए हमने लिखा कुक। अब एस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि देखो सी है ना, जो सी वो सिंगुलर है, मतलब वह लड़की है, तो एक अकेली लड़की है वो, ठीक है, उसके लिए हमने एस ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट खाना, तो फूड, ये हम पीछे कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होंगे, करने में इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे देखिए, सीमा ने कल रात को खाना क्यों नहीं, सॉरी खाना नहीं खाया, सीमा ने कल रात को खाना नहीं खाया। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए नहीं आ गया मतलब नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो सिंपल का होता है वही इसमें नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट लग जाता है। सबसे पहले सीमा, हमने लिखा सीमा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, देखो खाया आ गया मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, हमने लिखा डिड। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने नोट लगा दिया, ज़्यादातर कंडीशन में तीसरे नंबर पर ही नोट लगता है, ठीक है, सभी में नहीं ऑलमोस्ट, लेकिन तीसरे नंबर पर ही लगेगा। उसके बाद में क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने वर्ब लिख ली ईट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, खाना, हमने लिखा फूड। ठीक है, कब नहीं खाया, अब देखो रात को नहीं खाया, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अदर में, तो एट नाइट, और फिर कल भी दिया तो ये हमने लास्ट में लिख दिया यस्टरडे। आया समझ में, सीमा डिड नॉट ईट फूड एट नाइट यस्टरडे, और यस्टरडे किसकी एडवर्ब होती है, पास्ट सिंपल की, हमने पीछे पढ़ा भी है। एक लास्ट सेंटेंस देखिएगा, क्या राधिका वार्षिक उत्सव पर नहीं नाचेगी। अब देखिए सेंटेंस को पहचानो, पहले तो गागेगी है, नहीं नाचेगी मतलब फ्यूचर में चला गया। ठीक है, अगर फ्यूचर में चला गया है तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना, विल सेल का, पहली बात। उसके बाद देखो इसमें नोट मतलब नेगेटिव नहीं दिया है, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, साथ में नेगेटिव भी है, और क्या, और क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इंटेरेबुड प्लस नेगेटिव। पहले सेंटेंस को अच्छे से समझो कि कौन सा सेंटेंस है। पहले तो आपको टेंस पहचाना, तो हमने टेंस पहचाना गागेगी, उसके बाद में सेंटेंस कौन सा है, इंटेरेबुड भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हमने लिखा विल, फिर सब्जेक्ट लिखा राधिका। अच्छा, विल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि आई वी तो है नहीं सब्जेक्ट में, इसलिए हमने विल का यूज किया। ठीक है, फिर हमने लिखा राधिका। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने नोट लगाया। उसके बाद आती है वर्ब, नाचना, नाचने के लिए हमने लिखा डांस। अब देखो वार्षिक उत्सव पर, तो इसके लिए हमने लिखा ऑन द एनुअल फंक्शन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो विल राधिका नोट डांस ऑन द एनुअल फंक्शन, ये इसका हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, आगे नहीं है इसमें, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।